नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी साइंस के जो PYQ है उन पे चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, भूख कृमि अपने रिक्त स्थान से श्वास लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए गलफड़ों से, बी त्वचा, सी फेफड़ों, डी श्वास नलियों। तो साथियों, जो भूख कृमि होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। गलफड़ों से जो मछली है वो गलफड़ों से सांस लेती है। फेफड़ों से जो भी स्थलीय जीव है, मनुष्य, कुत्ते, पशु, फेफड़ों से सांस लेते हैं। श्वास नली से कीट, मच्छर, कॉकरोच वगैरह जो है वो श्वास नलियों से सांस लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्वचा। हमारा दूसरा प्रश्न है, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? साथियों, क्या कह रहे हैं? धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर, मतलब धातुओं को पीटकर क्या बनाते हैं? पत्थर, मतलब चादर बनाई जाती है, पतली चादर में परिवर्तित कर देते हैं। तो साथियों, क्या करे? पीटना, पीट कर मतलब आघात करना। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता या कूटनीयता। ये क्या गुण है? इससे धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है साथियों। और तन्यता क्या होता है? तन्यता में क्या होता है? जो धातुएं होती हैं उनको खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? तन्यता में जो धातुएं हैं उनको खींचकर लंबे तार बनाए जाते हैं। 1 ग्राम सोने से साथियों 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सोना सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धक होता है। सोने के बाद चांदी का नंबर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो जो द्रव्यमान है उसकी SI इकाई क्या होती है साथियों? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान की SI इकाई क्या होती है? किलोग्राम। इसी प्रकार साथियों, जो ताप है, तापमान की SI इकाई होती है केल्विन। तापमान की केल्विन होती है साथियों। जो समय है, समय का SI मात्रक SI इकाई क्या होती है साथियों? समय की सेकंड होती है। और लंबाई की जो SI इकाई है, लंबाई को किस में साथियों? मीटर में। क्या है लंबाई की SI इकाई? मीटर। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? किलोग्राम है। तापमान की केल्विन है। समय के सेकंड है। और लंबाई की मीटर है। इसके बाद है अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक, कास्ट, केरोसिन, चांदी, एल्यूमिनियम। तो साथियों, यहाँ क्या आंसर होगा? ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक क्या है? चांदी। देखिए, दोनों ये धातु है, चांदी और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और चांदी में से चांदी सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? पीछे भी प्रश्न आया था कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति कौन प्रदान करता है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं। और यहाँ उस वीडियो में भी हमने बताया था कि रक्त के थक्के बनाने में कौन सहायता करता है साथियों? प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट। जब कोई चोट लगती है तो उसके कुछ समय बाद रक्त अपने आप धीरे धीरे गाढ़ा होकर जमने लग जाता है। मीन्स रक्त का जो प्रवाह है चोट लगे हुए स्थान से रुकने लग जाता है। तो उसे कहते हैं थक्का बनना। तो उसमें कौन सहायता करती है? प्लेटलेट्स।
छठा प्रश्न है, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? संचारी रोग हमने बताए थे, संचारी रोग कौन से होते हैं? जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो साथ ही इसका सबसे आम वाहक होता है घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी है वो, ये रोगी व्यक्ति है उसके वाहित मल के ऊपर बैठती है और कोई भी भोज्य पदार्थ हमारा या पेय पदार्थ उनके ऊपर जाकर बैठ जाती है और संक्रमण फैलाती है। तो संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? घरेलू मक्खी। हमारा सातवां प्रश्न, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृतितः रिक्त स्थान होते हैं। तो साथ ही जो लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं वो होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय। और जो अम्लीय होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को किस में बदल देते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीले लिटमस को लाल में। एक और पूछा जाता है, जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है, जबकि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है साथियों? खट्टा होता है। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते वो क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। और जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। हमारा आठवां प्रश्न है, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। ये प्रश्न भी पीछे आ चुका है साथियों। जो तिलचट्टा है वो वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है। तो इन वायु नलिकाओं का जो नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं? सवास नली। क्या कहते हैं साथियों? सवास नली कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। जो मनुष्य है उसके शरीर का सामान्य तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में पूछा जाए साथियों तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।